उस समय से बकवास किया जा रहा है? कौन सा चाचा जो तुम बताना चाह रही हो? कोई कुछ नहीं, सब मन गलत बात कर रही है। ये बददिमाग वाला बात, बकवास बात बंद करो। अब बहुत हो गया, ये घटिया बात अपना बंद करो, बस बस। चुप नटरू प्रसाद, चुप नटरू प्रसाद। हम बोले थे ना, जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना। हाँ देवर जी, बाप को बोल दिए तो बुरा लग गया ना। सोचिए, ये कपटी लोग जब हमारे भाई को और पायल के परिवार को छला तो हम लोग को कितना बुरा लगा। आप जानना चाहते हैं ना, तो हमसे बेहतर इन लोग से काहे नहीं पूछ लेते, जो लोग मिलके एक घपला और षड्यंत्र किया है। हाँ, तो कौन बताएगा पहले? तो पति परमेश्वर जी, आप ही बता दीजिए। कुछ नहीं बोलना है? तो पहले आदरणीय ससुर जी से शुरू करते हैं, बताइए। अरे बोलिए ना, नहीं बोलिएगा? कौन बोलेगा? आप बोलिएगा। आए भक्तिन बिल्ली, कुछ बोलिएगा। ऐसे तो आरती और पूजा खूब होते रहता है। अपना बेटा को उसी आरती के आंच में झोंक दी और इन नटरू के साथ हर परपंच में शामिल रही। क्या हुआ? कुछ बोलो, अक्ल भुला गया का? तो ननद जी, आप नहीं बताइएगा कि कैसे जीवन बर्बाद किया अपने भाई का? जिस भाई के हाथ में तुम राखी बांधती हो, उसी का जिंदगी राख करने में इन परपंचियों का साथ दी तुम। अरे छोड़ो, तुमसे क्या बात करें, तुम तो खुद है बिन पेंदी का लोटा। हाँ देवर जी, ये लोग कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। आप बड़ा फुदुक के आए थे ना अपना शादी का खबर अपने भैया को देने, तो पूछिए इनसे। मेरे पति परमेश्वर जी, बताइए, आप तो माहिर और शातिर दोनों है ना, बताइए ना। हमको बहुत मजा आएगा आपके मुंह से सुन। ये जानने को मिलेगा कि एक इंसान अपनी पत्नी को परपंच में कैसे फांसता है और अपने भाई को झूठ और धोखा का भाला कैसे भोगता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा? माँ, क्या क्या बोल रही है भाभी? बाबूजी, क्या क्या कहना चाह रही है? भैया, अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब चुप क्यों हैं? देव जी को सच में कुछ नहीं मालूम। किसी ने इनको भनक तक नहीं लगने दी। आखिर ये हुआ कैसे? अरे देवरानी जी, तुम तो बहुत महान निकली। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पायल राय। कौन है ये पता है? हम
बताते हैं। ई है मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खों की सम्राट है। भाभी बस, भाभी बस, भाभी बस। विनती है हमारी आपसे, अब आप प्लीज पायल जी को और कुछ नहीं बोलिए। अरे वाह देवर जी, एक के दिन में अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगे। देख रही हो ना देवरानी जी, आपके पति को तो सच जानने का हक है। आप ही अपने मुंह से बता दीजिए इनको। काहे कि आपको तो सब सच मालूम है ना, हम तो सब बताए थे आपको। कौन सा सच भाभी? क्या बता दिया आपने पायल जी को? लगता है कोई कुछ नहीं बोलेगा। सांप सूंघ गया क्या सबको? हे भगवान, हम तो नकली सांप लाए थे, उसका असली असर कर जाएगा ये तो हमको नहीं पता था। भाभी प्लीज ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए बात क्या है। तो बात ई है देवर जी कि आपका सारा परिवार वाला मिलके एक झूठे बुनियाद पे आपका और पायल का गठजोड़ किया। और ये जो परिवार वाला है ना आपका, ये सब जो भी बोला है आपसे सब झूठ बोला है। सबसे पहले ये अयोध्या देखा था पायल को, उसके बाद सर्विस वाली बहू घर में लाने का प्लान किया। काहे कि दहेज लेने का दंड हम इन लोग को भुगता चुके थे। तो सर्विस वाली बहू आएगी तो जिंदगी भर हर महीने दहेज के रूप में तनख्वाह देती रहेगी। ये लोग स्वांग रच के अपने आप को दहेज विरोधी बता के पायल के परिवार वालों को झांसा में लिया और हमको और अयोध्या को घर से निकाल दिया, जबकि ये अयोध्या इनके हर परपंच में शामिल था। इस सब में गुड्डी का इस्तेमाल किया गया, वरना जिसका इज्जत बचाने के लिए हम गुंडा लोग का जान आफत में ला दिए थे, जिसको थप्पड़ मारने पे इतना का बवाल हो गया था। फिर जब पायल का परिवार यहां आया तो उनसे भी झूठ बोला गया। आपको कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी से मालिक बना दिया गया। अरे आपके नाम का बोर्ड तक लग गया था वहां, देव कोचिंग सेंटर। पायल के परिवार वाले को यह जताया गया कि आप उस कोचिंग सेंटर के मालिक हैं। और इनका कारनामा यहां पे ही खत्म नहीं हुआ देवर जी। देव ये सब झूठ बोल रही है, ये हमारा बीच में दरार डालना चाहती है, झूठ बोल रही है एकदम से। देव हमारा बात सुनो तुम, ये जो कुछ भी कर रही है सब झूठ है। ये मन घड़ंत कहानी बता रही है ताकि तुमको हम सबके खिलाफ करना चाहते। बस कीजिए बाबूजी, बस कीजिए। अरे कम से कम अब तो हमसे झूठ बोलना, हमको बेवकूफ बनाना बंद कीजिए आप लोग। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप लोग हमारे साथ ऐसा करें। देव हम सही कह रहे हैं, ये झूठ बोल रही है, इसका यकीन मत करो तुम। अच्छा, झूठ बोल रही हैं? हमें तो नहीं लगता। अभी तक पायल जी ने हमको इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज हमने उनकी आंखों में सब सच पढ़ लिया। उनकी खामोशी और उनके आंसू
सब सच बता रहे हैं। अरे देव, देव हमारा बात सुनो यार, देव सुन। देव बेटा सुनो बेटा। अरे कहाँ खड़े हैं जी, जाइए हमारे बेटा को पकड़ के लाइए। पता कहाँ गया देखिए, जाइए। अब कहा है आप सब लोग टुकुर टुकुर खड़ा देख रहे हैं। देख लिया ना सीधा प्रसारण सबने। आ जाइए सब। बहुत अपना आपको तेज समझ रहे थे ना तुम लोग, हैं? घर से निकाले थे, अब हम अपना तेजी दिखाते हैं। अब हम इस घर से नहीं जाएंगे। अब हम इस घर से नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे और तुम सबके छाती पे मूंग डालेंगे, मूंग। अब निकालो, कैसे निकालते हो? अब तुम लोग का सारा रोब परपंच होशियारी निकाल के धर देंगे पिछवाड़े में। गुलकंद नाम है हमारा, गुलकंद। हाँ। ए गुड्डी, जाओ जाओ, जाके अपना भैया के रूम में देखो सजावट हो गया है, तो आके अपना भाभी को लेके जाओ। हाँ, हटो। अयोध्या, खबरदार, जो अंदर आने का कोशिश भी किए तुम। इस सारा सामान बटोरो और कोई घर में दूसरा कोना खोज लो और हट जाओ हमारे सामने से। गुलकंद, तुम ये सही नहीं कर रही हो। ए, चुप। आज एक शब्द भी बोले ना तो ये तुम्हारा सारा रोब निकाल के धर देंगे पिछवाड़े में। और क्या कह रहे थे तुम? हम सही नहीं कर रहे हैं। अब सही गलत का पार्ट तुम बताओगे हमको, है ना? अरे तुम जो हरकतवा किए हो ना, उससे तो तुमको घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। शुक्र मनाओ ये अभी खाली कमरा से बाहर फेंक रहे हैं। अब चलो जाओ यहाँ से। आज से ये कमरा सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। और खबरदार, जो बिना हमारे इजाजत के इस कमरा में पैर भी रख दिए तो। पता नहीं क्यों बाबूजी हमें ऐसे फंसा देते। भाभी सब जान चुकी हैं, पता नहीं क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में, और फिर भी हम ही भेज दिया उनको कमरा दिखाने। भाभी आप यहाँ बैठ जाइए, हम देखकर आते कि भैया कहाँ हैं। हाँ हो
ही बताए दिल मेरे, मैंने तो हमेशा तेरा ही कहा माना है। क्यों है मुझे ये गम घेरे, मुझे उम्र भर क्या बस यही सजा पाना है। सपने बोए मैंने और दर्द मैंने है काटे, गाए गीत मैंने और पाए मैंने सन्नाटे। आरज़ू नाकाम है, सोने से हर शाम है। कहा भगीना, कहा बोल रहे थे तुम? कहा ज्यादा हो गया? अरे मामा जी, वो अपना कैटरिंग वाला है ना जिसने खाना सप्लाई किया था, बोल रहा था 40 प्लेट खाना ज्यादा गया है। पापा यही हम आपको बताने वाले थे। अरे बेटा, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई बात। हाँ हाँ, और क्या, स्वागत सजावट के लिए हम भी तो फूल माला ज्यादा मंगाए थे। रजत, एक बार सारा हिसाब मिला लो और देखो किस किस को क्या देना है, वो सब हिसाब मिला के एक बार सब खत्म कर देते हैं। ले लो। ठीक है पापा। चलो भाई, थोड़ा बहुत खर्चा इधर उधर हुआ है, लेकिन सब काम सही समय पे हो गया और अच्छे से हो गया। हमारा सारा व्यवस्था भी तो कितना अच्छा था और सब लोग कितना मेहनत किए हैं। सारा चीज जो है ना बिना केमिकल प्रॉब्लम के सॉल्व हो गया। ये सही कहा तुमने। कहें जी, ठीक है ना? अरे कहाँ अच्छा से हो गया, दो बार इतना बड़ा अपशगुन हो गया। पहले इमली घुटाई का रस्म में एक गुड्डन से, और फिर गठबंधन खुल गया, और आप कह रहे हैं कि सब अच्छा से हो गया। अब दीदी छोड़ो ना, पुराना बात लेके कहाँ बैठ गई। हम माफी मांगे ना, हमसे गलती हो गया। अरे गुड्डन, हमको बहुत डर लग रहा है, पायल का बहुत चिंता हो रहा है। पता नहीं उसके साथ वहां सब ठीक है या नहीं। क्या कहें, पर हमारा मन नहीं मान रहा है। अरे इंदु जी, अब आप क्या लेके बैठ गई? हमारा विश्वास कीजिए, हमारा मन बेचैन हो रहा है। पायल का चिंता हो रहा है हमको, शायद सब ठीक नहीं है। माँ तुम चिंता मत करो, सब कुछ देखो कितने अच्छे से हो गया ना। हाँ माँ, दीदी तो अब तक वहाँ पे सेटल भी हो गई होगी। ठीक है बेटा, पर हमारा मन नहीं मान रहा है तो क्या करें? अरे दीदी, तो इसमें इतना चिंता करने का जरूरत है? फोन है ना, एक फोन लगाओ और तसल्ली कर लो। गुड्डन ठीक कह रहे जी, फोन लगाइए ना पायल को। हाँ, अरे आप लोग भी कैसे बातें कर रहे हो भाई? वहां पर कोई विधि व्यवहार चल रहा होगा, तो ऐसे में फोन लगाना ठीक होगा क्या? पापा एक बार फोन तो लगाइए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो पायल हमें बता देगी। अब एक बार कोशिश तो करिए। ठीक है, फोन करते हैं। हेलो पायल, बेटा कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? हम एक काम करते हैं, तुम्हारा फोन स्पीकर में डाल देते हैं, हम सब बात कर लेंगे। हाँ? हेलो पायल, बेटा सब ठीक है ना? हमारा मन तुमसे बात करने को बेचैन हो रहा था। हमको तसल्ली है कि महादेव जी है तुम्हारा ख्याल रखने को। हमको मालूम है कि जीजू ने बिल्कुल आपके हिसाब से रूम रखा होगा। अरे पायल जी का स्वागत तो वहाँ बहुत अच्छे से हुआ होगा। नौकर चाकर सब तो द्वार पे खड़े होंगे, क्योंकि उनकी चहेती बहू घर जो आई है। दीदी, वैसे आपकी ननद गुड्डी जी से आपकी खूब जमेगी। क्या है कि यहीं से बहुत आगे पीछे कर रही थी। ए भगिनी, थोड़ा समझिए, समधन के बारे में तो थोड़ा बताओ। अब उन्हीं से मम्मी पापा का प्यार मिलने वाला है तुमको, उन्हीं के आशीर्वाद आश्रय में रहना है। और जगेश्वर बाबू तो जो हैं एकदम पूजनीय आदमी हैं। पायल, कुछ बोल काहे नहीं रही हो? हमारा दिल बैठा जा रहा है। माँ, वो अभी अभी सारी विधियां खत्म हुई है ना, बहुत थक गए थे तो
आराम कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मुंह दिखाई हो गया का? तुम्हारी सास का दी मुंह दिखाई में? वो कंगन, माँ जी ने कंगन दिए ना। अरे वाह, दीदी जब आओगी ना तो हमें भी दिखाना। पायल बेटा, समधी जी और संदन जी अच्छे से पेश तो आ रहे हैं बेटा तुम्हारे साथ? यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। सब हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं। और तुम्हारे जेठ जी अयोध्या जी कैसे हैं? उनको भी बहुत अच्छे। पायल जी, इन सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि देव जी कैसे हैं। और आप लोगों ने आपस में कुछ बातचीत की भी या नहीं, या रस्मों में उलझे हैं? नहीं भाभी, रस्में अभी भी खत्म हुई है सारी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं देव जी जैसे जीवन साथी मिले। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छी बात है बेटा, लेकिन इस खुशी में कुछ खाई हो कि नहीं? अरे मुझे कैसी बात कर रही है? अभी तो भूखे थोड़ी रहने दिया होगा उन लोगों ने हमारी बेटी को। पापा, माँ पापा सही कह रहे हैं, बहुत खाया है हमने। आप लोग प्लीज अब हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश भी हैं। अच्छा माँ, वो सब लोग बार बार आ रहे हैं हमसे हमारा हालचाल लेने के लिए। अभी भी हमें लगता है कोई आ रहा है, तो हम रखते हैं माँ, बाद में बात करेंगे। अच्छा बेटा। खेल अभी शुरू हुआ है और इसमें सब में जो सबसे गड़बड़ बात हुआ है वो ये हुआ है कि देव को सब सच पता चल गया है। ये जो हम सपना देख रहे थे ना, ये ऐश से और शांति से जीवन बिताने का, वो जो तहस नहस करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा, ऊपर से नाक में दम कर देगा, वो अलग। उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये गुलकंद। ये घर जो लौटाई है हमारा सर पे बैठने, पता नहीं का तबाही मचाएगी। इसका का करेंगे हम? भैया, वैसे सारी गलती ना आप ही की है। भाभी को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाए और वो टपक गई ना यहाँ पर। तो गुड्डी, इसमें हम क्या करें? उसका व्यवस्था करके आए थे ना हम, पूरा प्रबंध किए थे सोमवार यानी शादी तक का। चुप करो बस, बहुत हो गया आपस में झगड़ा। ये लड़ने का वक्त नहीं है। सबको एक होकर चलना है, सबको एक होकर सोचना है कि कैसे समस्या का समाधान निकाला जाए। ये तुम्हारा सत्यवादी बेटा पता नहीं कहाँ है, अब फोन भी नहीं उठा रहा है। ऊपर से ही नैकी बहू, पता नहीं क्या चल रहा है उसका दिमाग में। चुप्पी साधी बैठी हुई है। हमको तो डर लग रहा है कहीं हम सबसे नाराज हो के वो अपना मायका ना चली जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम उसको समझा सकें और कम से कम इस बात के लिए मना लें उसे कि भाई हम सब बुरा आदमी नहीं है, अच्छा सब है। हाँ जी, एक बात बताइए कि ये सब तो आप कौनो न कौनो तरीका से संभाल ही लेंगे, पर एक बात हमरे अकलिया में घुसिए नहीं रही है कि जब डाइन गुलकंदवा शादी से पहले पायल को सब बात बता दी थी, तब वो देव के साथ शादी काहे की? नहीं समझ में आ रहा है हमको। तो ये सवाल तो तुम एकदम सही किए हो। ये आखिर उसने ऐसा काहे के लिए किया, ये पता तो करना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं जी? हम अकेले नहीं जा रहे,
आप भी चल रही हैं हमारे साथ? कहाँ? बहू, देखो हम आए हैं और हमारे साथ तुम्हारे बाबूजी भी आए हैं बेटा। आइए जी। तुम्हारा खाना लाया है ना? हाँ बहू, तुम अभी तक खाना नहीं खाई ना? क्या करेंगे बेटा, तुम यही सोच रही होगी, देखो ये लोग अभी तक खाना भी नहीं पूछे हमको। क्या करेंगे बेटा, हम बहुत शर्मिंदा है सच्ची में, ये हम सबका ही गलती है। लेकिन तुम देखी ना गुलकंद कैसे आके बवाल किए, सब गुड़ गोबर कर दिया। बहू कहे ना कि हमको एक बात पूछना था तुमसे। वो ये कि बेटा हमको ऐसा लगता है कि तुमको गुलकंद बहू की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ होगा, हो ना? अरे कैसा बात करती हैं संतोषी जी, कहाँ विश्वास हुआ होगा हमारी नेकी बहू को? गुलकंद बहुत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, चालाक है, सब पता है। तो बहू को अब तक ही पता चला गया होगा कि गुलकंद का ये कोई चाल है, बहुत बड़ा चाल है, कि गुलकंद जो है जल गई होगी, इसीलिए आई इतना सब बवाल किया ताकि शादी तोड़ सके। भला बताइए ऐसा कोई करता है का? देखो, हाँ आप ही देखिए संतोषी जी, ये गुलकंद और कहा ये हमारी नेकी बहू, देखो जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, कितना सयानी है, ये समझती है कि वो झूठी है, मक्कार है। तभी तो ना बहू, ये सब सुनने के बाद भी तुम देव से शादी की है ना? अब छोड़ो ये सब बात, जाने दो बेटा, अब तुम खाना खाओ, है ना? हम चलते हैं। और हाँ सुनो बेटा, देव के बारे में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्या है, देव बहुत सीधा। हाँ। कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा झूठ कहेगा ना, उसको सच्चा लगता है। उसको लेके कोई फिक्र ना करो, उसका मन जब शांत हो जाएगा ना, वो आ जाएगा। और सुनो, हमारा ऑर्डर है बेटा, खाना खाना है तुमको। हाँ यहाँ खाना रख दे रहे हैं बेटा, रख दो, प्रेम से खा लेना। हाँ क्या है संतोषी जी, एक कमरे में हम पानी ही नहीं देख रहे हैं, ध्यान में रखा करिए। बसंती से भिजवा देंगे। बसंती भी काम चोर हो रही है, भिजवाइए उससे पानी थोड़ा। हाँ हाँ चलिए। पायल जी, आई एम सॉरी। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। आपको जो झूठे सपने दिखाए गए हमारे घर, हमारे परिवार के बारे में, और तो और आपको जो आपके पति यानी हमारे बारे में बताया गया, वो सब एक ठकोसला था, एक धोखा था। आपकी शादी हमसे थोड़ी ना, आपकी शादी तो किसी और ही देव प्रसाद के साथ हुई है। जो देव प्रसाद आपको बताया गया था वो तो कोई और ही है। अब तो एक नाकारा बेरोजगार पति है जिसने अनजाने में अपनी बीवी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो
हम तो माफी के लायक भी नहीं, आप हमें सजा दीजिए, दंड दीजिए आप हमें, आप हमें आप छोड़ दीजिए हमें। झूठ की बुनियाद पर खड़े इस रिश्ते को निभाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हैं, आप छोड़ दीजिए हमें, आप छोड़ दीजिए हमें।